फिल्मों में हीरो को चाकू लगता है तो वो तशन में उसे निकाल कर फेंकता है और दोबारा फाइट शुरू कर देता है, पर असल में चाकू उस समय एक ढक्कन की तरह है जिसे खोलते ही रेड फाउंटेन चालू और बंदा निचुड़ जाएगा, इसीलिए उसे बिना हिलाए आसपास साफ कपड़ा बांध के अस्पताल भागने में ही भलाई है। मूवीज और सीरियल में सांप काटने के बाद जहर को चूस कर थूकने का ड्रामा होता है जैसे कोई पाइप से पानी निकाल रहे हो। असल में जहर किसी पाइप में नहीं, स्पॉन्ज की तरह टिश्यूज में फैला होता है और ये चूसने का ड्रामा वहां पक्का 2 लाशें भिजवाएगा, इसलिए उस हिस्से को बिना हिलाए अस्पताल एंटीडोट के लिए भागना चाहिए। मूवीज में 2 बार छाती दबाते ही सीपीआर से अचानक मुर्दा जिंदा होकर बैठ जाता है। असल में सीपीआर से कोई अचानक नहीं उठ बैठता, वो सिर्फ अस्पताल पहुंचने तक पेशेंट के ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश होती है, जिसमें 1 मिनट में ही 100 से 120 बार चेस्ट को कंप्रेस करा जाता है। पहाड़ से गिरते वक्त हीरो दुश्मन को एक हाथ से पकड़कर हवा में लटका लेता है और फिर 10 मिनट का भाषण भी देता है। असल में एक हाथ से 70 से 80 किलो रोकने पर पहले तो शोल्डर जॉइंट ही खिसक जाएगा, 2 मिनट बाद हाथ की पकड़ छूट जाएगी या 5 मिनट बाद वो हीरो को भी खींचकर नीचे ले जाएगा। फिल्मों में दलदल में फंसा हीरो हाथ पैर मारता रह जाता है और कुछ टाइम बाद अंदर खींच लिया जाता है। असल में इंसान की बॉडी दलदल से हल्की होती है और हाथ पैर मारने से वहां वैक्यूम बनता है, ऐसे केस में शांति से पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को किनारे तक ले जाने में ही भलाई है। फिल्मों में डूबता हुआ इंसान हाथ पांव तो मारता ही है, उसके साथ जोर जोर से बचाओ बचाओ भी चिल्लाता है। असल में पानी में डूबता हुआ इंसान हवा के लिए इतना तड़पता है कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती और उसका डूबना बिल्कुल साइलेंट होता है, इसलिए पानी में कोई शांत और अजीब दिखे तो उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। फिल्मों में रुमाल सुंघाते ही 1 सेकंड में इंसान नींद की वादियों में चला जाता है। असल में केमिकल को खून में घुलने में मिनिमम 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है और उसमें भी जान या कोमा में जाने का डर रहता है।